और दिन तो राजा परीक्षित अपना मुकुट धारण करते, लेकिन उस दिन अपना मुकुट नहीं लगाया, बल्कि महाराज जो उनके राज खजाने में मुकुट रखा हुआ है उस मुकुट को लगा के गए हैं। और वो मुकुट किसका है? बोले वो मुकुट था राजा जरासंध का। जिस समय पांडव जरासंध को जीत करके लाए तो उस समय जरासंध का मुकुट भी अपने साथ लाए हैं। और जरासंध तो महापापी राजा था। तो आज जरासंध के मुकुट को पहन करके परीक्षित बाहर निकले, उसी का परिणाम ये हुआ कि कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। और बात यही खत्म नहीं हुई, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। राजा परीक्षित अपने घोड़े पर बैठ करके समीक मुनि के आश्रम पहुंचे। और समीक मुनि के आश्रम में जाकर के, समीक मुनि तो महाराज भगवान के भजन में बैठे हैं, और राजा परीक्षित ने पीने के लिए जल मांगा, लेकिन जब संत नहीं उठे परीक्षित को क्रोध आ गया। अब देखना कलयुग क्या करा रहा है। जो परीक्षित कभी साधु संतों का अपमान स्वप्न में भी नहीं करते हैं, जो भेष बदल बदल करके संतों की सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज कलयुग ने राजा परीक्षित के हाथों से ही संत का अपमान करा दिया। जब संत नहीं उठे क्रोध आ गया परीक्षित को। अरे बोले मैं यहाँ का राजा तुम्हारे आश्रम में आया हूं, लेकिन मेरा स्वागत सम्मान नहीं करते हो। एक मरा हुआ सर्प वहां था, और मरा हुआ सर्प लेकर के आज राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। परीक्षित तो लौट करके घर चले आए, लेकिन किसी एक शिष्य ने जाकर के यह बात उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दी कि हे श्रृंगी ऋषि, आज आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला है। तो वहीं से गंगा जल में गंगा का जल लिया और क्रोध में आकर के साप दे दिया। बोले आज जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, बोले मैं साप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प उसे आकर के डस लेगा। जब ये बात समीक मुनि को मालूम चल गई कि मेरे पुत्र ने साप दे दिया है, तो अपने पुत्र को बहुत डांट लगाई। बोले ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, जिस राजा के राज्य में हम लोग इतने प्रसन्न आत्मा से रहते, इतने प्रसन्न मन से रहते हैं, लेकिन तुमने उसी राजा को साप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया है। अपने एक शिष्य को समीक मुनि ने बुलाया और ये सारा समाचार राजा परीक्षित के पास पहुंचा दिया। बोले मेरे अबोध बच्चे ने साप दे दिया है कि 7 दिन में तक्षक आकर के डस लेगा। बोले यदि राजा परीक्षित चाहे तो अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच सकते हैं, कोई अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। जब राजा परीक्षित को यह मालूम चल गया कि मुझे 7 दिन में मरने का साप मिला है, तो महाराज उसी समय राजा परीक्षित ने विलंब नहीं किया, अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया और जनमेजय को बुला करके राजगद्दी पर बिठा दिया। और स्वयं देखो साथ में कुछ नहीं लिया, राजसी वस्त्र उतार करके महाराज संतों वाले वस्त्र पहन करके, हाथ में कुछ भी नहीं है, एक केवल लोटा साथ में ले लिया और चल दिए कहां? गंगा तट की ओर। गंगा तट पर जाकर के परीक्षित बैठ गए। अब जैसे ही संतों ने सुना कि महाराज परीक्षित को साप लग गया है कि 7 दिन में तक्षक सर्प डस लेगा, ये साप परीक्षित को लग चुका है, तो वह धीरे 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 वहां संतों का पदार्पण शुरू हुआ। और एक संत नहीं बल्कि चारों ओर से हजारों संत वहां पहुंच गए। और क्योंकि जब किसी धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आता है, जब किसी पुण्यात्मा व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आता है, तो उसका साथ देने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे संत पहुंच गए
अब संत पहुंच तो गए, लेकिन कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं बता पा रहा है कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, कैसे इसका दुख दूर हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो आचार्य सुखदेव आज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन आज समाधि में नहीं लग रहा है। उनका मन बार बार कह रहा है कि चलो राजा परीक्षित के पास में, चलो राजा परीक्षित के पास में। आज सुखदेव भगवान चलते हुए आ रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी ख्याति इनको प्राप्त है, तो हो सकता है कि बड़े बड़े रथ हाथी इनके साथ में होंगे, लेकिन नहीं। कैसा सुखदेव जी का जीवन, गांव नगर में होके निकल के आ जाते हैं। हमारा दिगंबर वेश है, चौड़ा वक्षस्थल, आजान लंबित भुजाएं, गौरंग कांति घुंघराले केश, पैदल पैदल चलते आ रहे हैं। महाराज लोगों ने सोचा कि इतने बड़े संत हैं तो कोई हाथी घोड़े के साथ आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, हाथी घोड़े साथ में नहीं है, बल्कि गांव के छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि देखो नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया। लेकिन परम वीतरागी संत सुखदेव भगवान हैं। यहां आचार्य सुखदेव कहते हैं, सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि हे सोनकाद ऋषियों, देखो भगवान अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार करते हैं। यहाँ जब सुखदेव जी का पदार्पण हुआ तो यहाँ साधारण संत नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भगवान व्यास पुत्र कि महाराज सुखदेव जी के रूप में साक्षात भगवान ही चले आ रहे हैं। साक्षात भगवान ही सुखदेव भगवान के रूप में आए, क्योंकि जिस समय परीक्षित अपनी मां के गर्भ में थे, उस समय अश्वत्थामा ने इनको नष्ट करना चाहा, तो उस समय ठाकुर जी ने अपने चक्र के द्वारा इनकी रक्षा की। और आज जब परीक्षित के जीवन में एक संत ने अपनी वाणी का आघात किया, वाणी के द्वारा कष्ट पहुंचाया, तो आज मानो साक्षात सुखदेव भगवान के रूप में उनका कष्ट दूर करने अपनी वाणी के द्वारा आ रहे हैं। आज जैसे ही संतों के मध्य में परम आदरणीय श्री सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ है, तो सभी लोग जयकार करने लगे हैं। आप लोग भी कहिए, बोले सुखदेव भगवान की जय। जोर से कहिए, सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी आए, सभी संतों के हाथ मुंह से एक ही बात निकली, बोले अब राजा परीक्षित की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो देखा गया है कि हमेशा प्यासा व्यक्ति ही कुएं के पास जाता है, लेकिन आज पहली बार हो रहा है कि एक कुआं प्यासे व्यक्ति के पास चल करके आ रहा है। परीक्षित ने पूजन इत्यादि किया और संतों ने इशारा किया परीक्षित की ओर, बोले इनसे जो भी पूछना है ना जल्दी पूछ ले, इनसे तुमको जो भी पूछना है वो जल्दी पूछ ले, क्योंकि ये ज्यादा देर रुकते नहीं है। यदि प्रश्न तूने कर दिए तो हो सकता है कि रुक जाएं, अन्यथा केवल उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में एक व्यक्ति गाय का दूध निकाल पाता है। गाय का दोहन जितनी देर में होता है उतनी देर ही सुखदेव भगवान एक स्थान पर रुकते हैं। लेकिन परीक्षित ने आज एक प्रश्न किया और जल्दी किया, बोले गुरुदेव मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं केवल क्या चाहता हूं, केवल इतना जानना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब देखो डॉक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऐसे दो तरह के व्यक्ति होते हैं। परीक्षित ने जब कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो महाराज आधा दुख तो सुखदेव भगवान ने अपनी बातों से ही समाप्त कर दिया आते आते। बोले परीक्षित अरे डरता क्यों है, चिंता क्यों कर रहा है, तेरे पास में तो 7 दिन है, तेरे पास
7 दिन है, चिंता मत कर। एक घड़ी में ही मुहूर्त को सुधार लिया जाता है, एक घड़ी में ही सब अच्छा हो सकता है, लेकिन तेरे पास तो 7 दिन है, तू किसी प्रकार की चिंता ना कर। तो परीक्षित का मन थोड़ा शांत हो गया, एक धैर्य परीक्षित को मिल गया कि चलो गुरुदेव ने कहा है कि 7 दिन में सब हो जाएगा। अब जैसे डॉक्टर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। मान लो आपको केवल बुखार आया हुआ है और आप किसी डॉक्टर के पास में जाओ, तो एक डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि आपके बुखार को ही महाराज इतना बड़ा चढ़ा करके बता देंगे कि यदि आप घर से बुखार की स्थिति में गए तो वहां आपको भर्ती होना पड़ जाएगा, है इतना बड़ा चढ़ा करके वो रोग को बता देते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर वो होते हैं जो चतुर कुशल डॉक्टर होते हैं, चाहे मरीज कितना भी बीमार हो, कितना भी भयानक रोग हो, लेकिन उस डॉक्टर के पास जाके जब बैठ जाए तो कुछ डॉक्टर अपनी बातों से ही उसको आधा सही कर देते हैं। बोले भैया चिंता ना करो, अरे ये जो तुम्हारी जो बीमारी है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी है, लेकिन अपनी बातों से सांत्वना दिला देते हैं। बोले चिंता ना करो, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो महाराज वो मरीज भी आधा ठीक हो जाता है कि चलो डॉक्टर ने कह दिया, और कुछ डॉक्टर महाराज हालत खराब कर देते हैं कि ये तो बड़ा बीमार है। आज ऐसे ही सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, अरे तेरे पास में तो अभी 7 दिन हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, वरीयानेश से प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। यहां सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और क्यों प्रसन्न हो गए? बोले हे राजा, जो तूने प्रश्न किया है ना वो अपने लिए नहीं किया। यदि अपने लिए राजा परीक्षित प्रश्न करते तो महाराज ये कहते कि आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। यदि राजा परीक्षित ऐसा कहते कि आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए तो आचार्य सुखदेव ऐसा करने में समर्थ थे, ऐसा करने में वो समर्थ थे। लेकिन परीक्षित ने सोचा कि आगे कलयुग आएगा और कलयुग में लोग कैसे कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे, कैसे कोई उपाय करके चलूं कि जो लोगों का मन ठाकुर जी के चरणों की ओर लग जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये साधारण नहीं बल्कि ये सार्वभौम तुम्हारा प्रश्न है। जन कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न पूछा है। तो तुमको एक बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो पहले उस व्यक्ति को क्या करना है? बोले श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास जन कोई ना जाने, या श्वास को फिर आवन होए ना हो। प्रत्येक श्वास पर आप ठाकुर जी का स्मरण कीजिए। ना जाने ऐसी कौन सी श्वास होगी कि जो श्वास हमारी आखिरी हो, जो श्वास हमारी आखिरी हो। प्रत्येक श्वास पर केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करते जाइए। प्रत्येक श्वास पर ठाकुर जी का नाम स्मरण करिए, क्योंकि नाम से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं है। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सकहीं राम गुण गाई। आप राम जी का नाम स्मरण करिए। बोले जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय हो वो प्रयास करें कि हम अपनी प्रत्येक श्वास पर ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि राम जी से बड़ा राम जी का नाम बताया है। नाम के सहारे हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। जिसके पास में नाम धन है वह दुनिया का सबसे बड़ा धनी भी माना गया है। तो जीवन में प्रयास ऐसा करिए कि आप हमेशा नाम धन कमाते रहें, नाम जप करते रहें, क्योंकि नाम में ही हमारे जीवन का आनंद है। बोले महाराज, मैं नाम जप करना को चाहता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता, नाम के प्रति अपने मन को कैसे लगाऊं? तो पहले तो हमको ठाकुर जी को जानना है। पहले हमें ठाकुर जी को जानना है
और नाम के प्रति यदि अपने मन को लगाना है तो उनके लिए 4 बातें प्रमुख रूप से बताई। और वो 4 बातें कौन कौन सी बताई? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। पहली बात कही कि आप पहले अपने आसन को जीतिए, आप अपने आसन को जीतिए। एक ही आसन पर अधिक देर तक बैठने का प्रयास करें, क्योंकि जब आपका आसन सिद्ध होगा तो आपका मन स्वतः ही नाम की ओर लगने लगेगा, स्वतः ही भगवान के भजन की ओर आपका मन लगने लगेगा। जितासनो, जित श्वासो। दूसरी बात बताई, प्राणायाम सभी को करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे ब्रह्म हृदय की शुद्धि होती है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। संग हमेशा अच्छे लोगों का करिए, क्योंकि हमारे अंदर गुण भी संग से आते हैं और अवगुण भी संग से आते हैं। आप जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा ही आपके जीवन में रंग चढ़ता हुआ जाएगा। ऐसे लोगों का संग कभी मत करिए कि जो आपको ठाकुर जी से दूर लेकर के जा रहे हों। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहे कोट बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजे कंत ब्रजवंतन, भय मुद मंगल कारी। जिनका संग करने से हमारे मन में कुमति उपज रही हो, या फिर जो हमें ठाकुर जी से दूर लेकर के जा रहे हो, बोले उन व्यक्तियों का संग कभी मत करिए। कोना कुसंगत पर ही नसाई। कुसंग हर व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, तो संग हमेशा अच्छे लोगों का करिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। चौथी बात बताई कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। अब इन इंद्रियों में जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करने वाली इंद्रिय है वो है हमारी जिह्वा, क्योंकि ये जिह्वा तरह तरह के स्वाद चाहती है। कभी महाराज ये जिह्वा चाहती है हमको कुछ मीठा खाने को मिल जाए, कभी ये जिह्वा चाहती है कि हमको कुछ चटपटा खाने को मिल जाए। खाने के लिए मना नहीं किया, खाइए, लेकिन जिस वस्तु को स्वयं खाना चाहते हैं ना, उस वस्तु को स्वयं खाने से पहले आप ठाकुर जी का भोग लगा दीजिए। जब ठाकुर जी का भोग लग जाएगा तो महाराज क्या होगा? वह वस्तु भोग लगने के बाद में क्या बन गया, जरा बताइए? प्रसाद। अब जब वो प्रसाद बन जाएगी तो प्रसाद रूप में यदि आप उसे ग्रहण करते हैं तो उस वस्तु का दोष मिट जाएगा। फिर आपके जीवन में, आपके मन में कोई कुमति प्रकट नहीं होकर के आएगी, उस वस्तु का दोष मिट जाएगा। खाइए, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी का भोग लगा करके। और घरों में भी वही वस्तु बनाया करें कि जिस वस्तु का हम ठाकुर जी को भोग लगा सकें। जरा विचार करिए, जिस वस्तु को ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं तो उसे हम कैसे खा सकते हैं? वही वस्तु घर में बनाइए कि इसको हम ठाकुर जी का भोग लगा सकें। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसा कर देते हैं कि रोज तो भोग लगाएंगे, रोज गोपाल जी का भोग लगाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन कहीं शादी विवाह में जाना होता है, जिस दिन कहीं शादी विवाह में जाना हो तो महाराज ऐसा नहीं कि उस दिन गोपाल जी का भोग कोई अलग से बना दें। सोचते हैं कि चलो हम तो सब शादी में जा ही रहे हैं, वहां कुछ खा के आएंगे, अब अकेले गोपाल जी के लिए क्या बनाना है? तो बोले आज केवल तुलसी दल से ही काम चला लेंगे, केवल चिरंजी का भोग लगा देते हैं, मिश्री रख देंगे ज्यादा से ज्यादा। अब ये क्या है कि जब स्वयं को कुछ खाना हो तो महाराज हम सब कुछ वस्तु बना सकते हैं, लेकिन जब अकेले भगवान के लिए बनाना पड़े तो केवल चिरंजी से काम चला लेते हैं कि भगवान ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ठाकुर जी को आप अच्छे से अच्छा खिला करके चलिए, ठाकुर जी को हमेशा अच्छा खिलाइए। जब आप ठाकुर जी को अच्छे से अच्छा खिलाएंगे तो ठाकुर जी भी आपको अच्छा ही हर जगह दिलाएंगे, क्योंकि हमारे
स्वयं माधव श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लकेनवा विक्रीणते सुमार्तमानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। भगवान का भक्त हाथ में गंगा जल लेकर के और तुलसी दल लेकर के अर्पण करता है तो भगवान उसके हाथों ही हाथों में बिक जाते हैं। और बिना भाव के आप चाहे ठाकुर जी को कितना भी भोग लगाइए, कितने भी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाइए, लेकिन वो वस्त्र आभूषण और वो सुंदर भोग किसी काम का नहीं है कि जब तक आपके मन में भाव नहीं है। और यदि भाव से आप ठाकुर जी को केवल गंगा जल और तुलसी दल ही अर्पण कर देंगे तो महाराज ठाकुर जी आपके हाथों ही हाथों में बिक जाएंगे। बोलो राधे राधे, जरा जोर से कहिए राधे राधे। आज सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि परीक्षित जो तुमने प्रश्न किया है ये प्रश्न कोई साधारण नहीं है, अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। बोले नाम जब बढ़ा दीजिए, क्योंकि नाम से बढ़कर के उस दुनिया में और कोई दूसरा साधन ठाकुर जी का हो नहीं सकता है। यहां सुखदेव भगवान का पूजन त्याग राजा परीक्षित ने किया है। हमारे श्री मुख्य यजमान जी आप पधारे मंच पर और श्री सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे, अपनी धर्म पत्नी के साथ पधारे। अब जैसे मैंने आपको बताया था आज ये कथा का द्वितीय दिवस पूर्ण हो चुका है और कल तीसरा दिन भी आ जाएगा, लेकिन आपकी जनसंख्या अभी कम है तो जो लोग आप शाम के समय आते हैं 7 बजे